बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिविल पॉइंट। इट्स अब्दुल्ला मकसूद। स्ट्रेन रोजेट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बेसिकली स्ट्रेन को मैयर करने की एक टेक्निक है जिसमें स्ट्रेन रोजेट यूज़ होते हैं। बेसिकली स्ट्रेन रोजेट्स आर द पीसेस ऑफ वायर जो कि एक फॉइल टाइप बनी होती है और इसको हम स्पेसिमेन के ऊपर इंसर्ट करते हैं, जिस स्पेसिमेन की हम स्ट्रेन को मैयर करने जा रहे होते हैं। तो हमारे पास जब इस फॉयल की जब आपकी लेंथ में एलोंगेशन आती है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी एक वायर को एलोंगेट किया जाता है या फिर उसको कंप्रेस किया जाता है, उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो रेजिस्टेंस चेंज होने को हम मैयर करेंगे और उसको मैयर करने के बाद इक्वेशंस के थ्रू हम जो इसमें स्ट्रेन आई होती है स्पेसिमेन में वो मैयर कर लेते हैं। तो ये एक टेक्निक है। बेसिकली वायर ग्रिड सिस्टम होता है और जनरल लोडिंग जो बॉडी में हम डालते हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेन आती है वो फ्री सरफेस पे डिटरमिन की जाती है इन क्लस्टर ऑफ वायर्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये हमारे पास एक क्लस्टर ऑफ वायर है, ये वायर्स हैं और ये स्ट्रेन गेजेस हैं। बैक पे हमारे पास ये बॉक्स की शेप में एक स्पेसिमेन है। तो इस पे हम यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स भी लगा सकते हैं या फिर हम टेंशन फोर्स भी लगा सकते हैं। ये दोनों को मेजर करेगा, लेकिन इसको आपने इंसर्ट जो स्ट्रेन गेजेस होंगे उनको इंसर्ट इस तरह करना है क्योंकि ऑब्वियसली वो इसके पैरेलल होने चाहिए, तब भी वो जो स्ट्रेन गेज है वो एलोंगेट या छोटा होगा। तो हमारे पास ये जब एलोंगेशन इसमें आएगी तो साथ इसकी वायर की रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू बता देगा जो भी हमारे पास चीज़ होगी। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक रॉड है। इस रॉड की हमने स्ट्रेन को मेजर करना है। इसके ऊपर हम टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन फोर्स लगाएंगे। टेंशन फोर्स लगाने के बाद हमने इसके ऊपर स्ट्रेन रोजेट लगाना है। बेसिकली यहाँ पे लेट्स सपोज हमने एक फॉयल लगा दी। अब जब इसमें टेंशन फोर्स देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्ट्रेन जनरेट होगा और स्ट्रेन के बायस ये स्ट्रिप है, जो फॉयल है, ये भी एलोंगेट करेगी। इसकी एलोंगेशन के बाद इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगी और रेजिस्टेंस की बेसिस पे हम स्ट्रेन फाइंड कर लेंगे। बेसिकली अगर हमारे पास मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इनको हम डिफरेंट पैटर्न्स के साथ डिफरेंट एंगल्स में अरेंज करते हैं। ये हमारे पास फॉइल्स हैं, ये क्लस्टर्स हैं और इनको हम डिफरेंट एंगल्स पे अरेंज करते हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारे पास सी है। तो हमारे पास जो एंगल होगा वो हम इधर से लेंगे। तो जो बी का एंगल होगा उसको हम थीटा बी बोल देते हैं, जो ए का एंगल होगा उसको हम थीटा ए बोल देते हैं और जो सी का एंगल होगा उसको थीटा सी बोल देते हैं। तो हमारे पास 3 डिफरेंट एंगल होंगे। बेसिकली हम इन तीनों एंगल को मेजर करेंगे और हमारे पास रीडिंग्स के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो स्ट्रेन एट ए, स्ट्रेन एट बी एंड स्ट्रेन एट सी हमारे पास तीनों रिकॉर्ड हो जाएंगे इन तीनों वायर सिस्टम के ज़रिए। तो इनको फाइंड करने के बाद हमारे पास जो स्ट्रेन एट एक्स, स्ट्रेन एट वाई और स्ट्रेन एट एक्स और स्ट्रेन एट वाई हम फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं हमारे पास, उनको यूज़ करके तो हम ये स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं तो वो हमारे पास, अगर हमने ए पॉइंट पर स्ट्रेन फाइंड करनी है तो वो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है जिसको हम यूज़ करके कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस स्ट्रेन वाई साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस और एक्स वाई साइन थीटा ए कॉस थीटा ए, ये ए है और इसी तरह बी और सी की अलग अलग इक्वेशंस हैं। अब हम इन क्लस्टर्स को डिफरेंट एंगल पे रखते हैं। लाइक हमारे पास जो नॉर्मल पैटर्न है वो 45 और 60 डिग्री का है। तो अगर तो इनको 45 डिग्री पर रखा जाए तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट कहलाते हैं। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था स्ट्रेन रोजेट का। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।